students. Today we will going to start the continuation of family planning method. So मैंने कल आपको डिस्कस किया था स्पेसिंग मेथड में नेचुरल मेथड, ठीक है. व्हाट इज़ द स्पेसिंग मेथड एंड नेचुरल मेथड को डिस्कस किया था. नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूँगी बैरियर मेथड से, ठीक है. सो व्हाट इज़ द बैरियर मेथड, ठीक है. सो मतलब एक बैरियर मतलब हिंदी में क्या होता है, किसी भी चीज़ में ऑब्स्ट्रक्शन आना, रुकावट होना, ठीक है. तो बैरियर मेथड्स आर दोज मेथड्स which prevent meeting of sperm with the ovum. There are many major types of barrier method, ठीक है. बैरियर मेथड में मतलब क्या होता है कि जो आपका स्पर्म एंड ओवम होता है वो आपस में कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है. उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं. सो मैं देखूंगी कि किस वजह से वो नहीं होते हैं, ठीक है. सबसे पहला आपका आता है फिजिकल बैरियर मेथड में. फिजिकल मतलब जो एक इंडिविजुअल पर्सन यूज़ में लाते हैं, ठीक है. निरोध या फिर कॉन्डम, ठीक है. सो इट इज़ ए थिन रबर शीथ विच इज़ यूज्ड बाय मैन. ये मतलब पतली थिन रबर शीथ होती है जो कि मेंस के द्वारा यूज़ की जाती है, बट फीमेल कॉन्डम भी आता है. सो अभी मैं अभी डिस्कस करती हूँ मैन का. सो इट इज़ रोल्ड ओवर द इरेक्ट पेनिस बिफोर हैविंग इंटरकोर्स. व्हेन अ पर्सन इज़ गोइंग टू engage with intercourse activity, then एक मैन इसको यूज़ में लाता है. नेक्स्ट दिस रबर शीथ प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सीमेन, जिसकी वजह से जब भी एक इंडिविजुअल पर्सन या फिर एक मतलब मैरिड कपल जब भी इंटरकोर्स करते हैं तो मतलब उस टाइम पे जो सीमेन होता है वो वजाना के अंदर एंटर नहीं कर पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ निरोध, ठीक है. So the condom must be held carefully when taking out the penis with the vagina, ठीक है. जब भी हम मतलब इंटरकोर्स एक्टिविटी फिनिश हो जाती है उसके बाद जब हम इसको रिमूव करते हैं तो हमें केयरफुली रिमूव करना चाहिए. एंड इट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. सबको पता है कि ये हमारे अर्बन एज वेल एज रूरल फैमिली वेलफेयर सेंटर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं. नेक्स्ट क्या है टाइप ऑफ There are 3 types of dry निरोध, deluxe निरोध, super deluxe निरोध. Next one is there is also merits and demerits, ठीक है. It is most simple and effective method. इसमें कुछ समझाने की तो है नीड नहीं है, ठीक है. सिंपल है एंड इफ़ेक्टिव मेथड है, इजी टू यूज़ एंड डिस्पोजेबल, ठीक है. यूज़ करने के लिए वेरी इजी मेथड एंड इसको ईजिली डिस्पोज कर सकते हैं. नो मेडिकल सुपरविजन इज़ रिक्वायर्ड. किसी भी डॉक्टर या हेल्थ पर्सनल्स की नीड नहीं है. प्रोटेक्ट फ्रॉम एसटीडी डिजीज से भी ये आपको प्रोटेक्ट करता है. डिमेरिट्स इफ़ नॉट यूज्ड करेक्टली स्लिप ऑफ गेट टीयर. अगर इंडिविजुअल पर्सन मीन्स अ मैन अगर इसको केयरफुली यूज़ नहीं करता तो टीयर आउट होने के चांसेस रहते हैं. मतलब टीयर मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ डैमेज हो जाना, ठीक है. एंड स्लिप आउट होने के चांसेस रहते हैं जिसकी वजह से जो सीमेन होता है वो वजाना में स्प्रेड हो जाता है, ठीक है. तो मे बी प्रेगनेंसी अगर वो वजाना में सीमेन स्प्रेड हो गया तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है. तो इसके डिमेरिट्स ये हैं. इन सम रेयर केसेस द पर्सन में हैव एलर्जी टू रबर. सो बहुत सारे पर्सनस को बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी होती है, तो कुछ पर्सनस को रबर से एलर्जी होती है. सो इसके डिमेरिट्स हैं. तो ये तो आपका था पहला फिजिकल बैरियर मेथड में फर्स्ट था निरोध एंड सेकंड आता है आपका डायफ्राग्राम, ठीक है. सो ये होता है फीमेल के लिए, वुमेन के लिए. आप देख रहे हैं एक ओवल शेप का दिख रहा होगा आपको, ठीक है. सो ये मतलब जैसे डोम होता है ना वैसे शेप का ये होता है, ठीक है. बोल सकते हैं जो कम गहराई की जो प्लेट या कटोरी जैसा होता है वैसा इसको बोल सकते हैं. तो एक याद के लिए मतलब अगर एग्ज़ाम में लिखने के लिए आए तो आप इसको शेप को ऐसे याद रख सकते हैं, डोम शेप का होता है. सो द डायफ्राग्राम इज़ यूज्ड बाय वुमेन इन हर वजाना टू फॉर्म अ बैरियर इन फ्रंट ऑफ द सर्विक्स. तो ये कैसे यूज़ किया जाता है, ये
बाई वुमेन के द्वारा यूज़ किया जाता है। सर्विक्स को कवर कर देते हैं, इसको डायफ्राम को यूज़ करके सर्विक्स कवर हो जाता है, जिसकी वजह से सीमेन एंटर नहीं कर पाता है और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। सो द डायफ्राम इज़ डोम शेप्ड, इज़ लाइक अ शैलो कप। ठीक है, मतलब कम गहरी कप बोल सकते हैं, या फिर ये डोम शेप का होता है। इट इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट सिंथेटिक रबर। ये काय का बना होता है? सॉफ्ट सिंथेटिक रबर का बना होता है या फिर प्लास्टिक का बना होता है। विद अ स्टिफ बट फ्लेक्सिबल रिम अराउंड द एड्ज। ठीक है, इसके जो एड्ज होते हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डच कैप, इसको डच कैप भी बोलते हैं। डायफ्राम इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट रेंजिंग फ्रॉम 5 to 10 सेंटीमीटर, और डिफरेंट रेंज के होते हैं। 5 to 10 सेंटीमीटर के अंदर डिफरेंट रेंज के होते हैं। इट इज़ हेल्ड इन पोजिशन पार्शली बिकॉज ऑफ द टेंशन क्रिएटेड बाय द स्प्रिंग and partially because of muscle tone of vagina. It is very important to observe the vaginal muscle tone, otherwise the diaphragm may not remain in position. तो जब भी आप एक वुमेन इसको प्लेस करती है तो उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो प्रॉपर वे से प्लेस्ड हुआ है सर्विक्स के पास या नहीं हुआ है। ठीक है, तो मतलब जल्दी में या फिर टेंशन में अगर वो मतलब ऐसे वियर कर रही है तो उसमें मे बी वो अच्छे से फिक्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो केयरफुली इसको आपको मतलब इंसर्ट करना है। नेक्स्ट क्या है? मेरिट्स। अ डायफ्राम अलॉन्ग विद स्पर्मिसाइडियल इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। ये स्पर्मिसाइडियल होता है, मतलब स्पर्म के लिए एंटी मतलब अगेंस्ट होता है, इसको तुरंत किल कर देता है और स्पर्म की एंट्री भी नहीं हो पाती है, तो वेरी इफ़ेक्टिव मेथड होता है। फेलियर रेट इज़ लो, जो फेलियर रेट होता है वो काफ़ी लो रहता है। देयर इज़ अ नो रिस्क एंड एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्राइंडिकेशन, कोई भी इसका कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है और कोई भी इसका रिस्क नहीं है। डीमेरिट्स क्या है? इट रिक्वायर टू असिस्टेंस ऑफ डॉक्टर। तो इसके लिए मतलब ये घर में नहीं आप इजीली इंसर्ट कर सकते, क्योंकि इसको इंसर्ट करने के लिए एक असिस्टेंट हेल्थ पर्सनल या फिर डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट इट रिक्वायर पीरियोडिकल चेकअप। इसको पीरियोडिकली चेकअप के लिए भी मतलब कि वो प्रॉपरली प्लेस्ड है नहीं है, तो वो सब चीज़ों के लिए पीरियोडिकली चेकअप भी करना चाहिए। इट रिक्वायर्स फैसिलिटेट फॉर प्रॉपर केयर एंड स्टोरेज। प्रॉपर आपको केयर भी करनी है एंड उसको देखना है कि वो स्टोर है या नहीं है, तो इसके लिए भी आपको हेल्थ पर्सनल से ही प्रॉपर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका पहला था निरोध एंड सेकंड था आपका डायफ्राम एंड थर्ड आता है आपका वेजानल स्पॉन्ज। वेजानल स्पॉन्ज एक स्पॉन्ज जैसा होता है, जैसे कि स्पंज होता है आपका, वैसा ही ये होता है। ठीक है, इसके नीचे एक पकड़ने वाली रबड़ होती है। ठीक है, जैसे कि किसी चीज़ को आप पकड़ते हैं, बेबीज़ के टॉयस होते हैं तो उसमें जो पीछे रबड़ लगी होती है, तो वैसे इसमें भी लगी होती है। ठीक है, तो अभी वेजाइनल स्पॉन्ज क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये स्पर्मिसाइडियल होता है, स्पर्म को किल करने के लिए होता है। मतलब इसमें क्या होता है आपका कि जो भी आपके मतलब ये जब आप क्वार्टस के 24 आवर्स पहले इसको इंसर्ट करते हैं। इट इज़ स्मॉल पॉलीयूरेथेन फोम स्पॉन्ज। पॉलीयूरेथेन छोटा सा स्मॉल होता है, फोम स्पॉन्ज पॉलीयूरेथेन डिफ्यूज़ विद स्पर्मिसाइडियल, और जैसे स्पर्म एंटर करते हैं तो ये उसको डिफ्यूज़ कर देता है। ठीक है, द स्पॉन्ज इज शेप्ड इन अ वे दैट इट कैन बी फिल्ड ऑन द सर्विक्स। ठीक है, ये स्पॉन्ज जैसा होता है, इसको ईजिली आप मतलब फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, एंड हैज़ अ लूप ऑन द आउटर सरफेस विच कैन बी पुल्ड आउट स्पॉन्ज आफ्टर यूज़। ठीक है, जैसे कि आपका आईओडी होता है, आईओडी में नीचे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो ऑलवेज वेजाना के बाहर होता है। उसको प्रॉपरली हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है कि वो है, इधर उधर तो नहीं हुआ है, वो प्रॉपर है, या फिर अगर वो नहीं होता है, वो थ्रेड अगर गायब हो गया है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जा कर के उसको रिमूव कराना होता है। तो वैसे इसमें भी एक नीचे एक रबर टाइप का होता है, एक थ्रेड टाइप का होता है, तो उसको पकड़ के ही अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं ईजिली।
एंड उसको ऑब्ज़र्व करना भी बहुत ज़रूरी होता है, इसको भी ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसको यूज़ मतलब 24 आवर्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड इसको बिफोर क्वार्टस के पहले इसको यूज़ करते हैं, उसके बाद हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सो रिमूव कैसे करना है, जो नीचे रबड़ दी गई है उसको पुल आउट कर देना है, बाहर खींच देना है। शुड बी इंसर्टेड बिफोर द क्वार्टस, इसको क्वार्टस के पहले मतलब इंटरकोर्स के पहले इसको इंसर्ट करना है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर 24 आवर्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट शुड रिमेन बी देयर फॉर एटलीस्ट 6 आवर आफ्टर क्वार्टस, ठीक है। तो आफ्टर क्वार्टस 6 घंटे के लिए इसको हम छोड़ सकते हैं, उसके बाद इसको हटा देना है, ठीक है। स्पर्म्स आर ट्रैप्ड, स्पर्म्स इसमें फंस जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं एंड वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बिकॉज दिस इज़ दी स्पर्मिसाइडल, ठीक है। एंड इट इज़ बेटर देन नॉट टू यूज़ एनी मेथड, कुछ नहीं से ये बेटर मेथड है कि आप इसको यूज़ में ला सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है केमिकल बैरियर मेथड। सेकंड आता है आपका बैरियर मेथड का सेकंड आता है आपका, पहला फिजिकल था, दूसरा है केमिकल। केमिकल बैरियर मेथड में ऑब्वियसली केमिकल लिखा है तो वहाँ पे केमिकल ही यूज़ किया गया होगा, ठीक है। तो दिस मेथड यूजुअली किल्स द स्पर्म, केमिकल है तो स्पर्म किल हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस मेथड यूज द किल स्पर्म, इसमें स्पर्म्स किल हो जाते हैं। एंड दिस वे केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हेल्प टू प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी से भी प्रिवेंट कर सकते हैं। द केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव विच आर फॉर्म और ऑफ टैबलेट एरेस्टोल्स, ठीक है। कुछ लोग मतलब कुछ टैबलेट फॉर्म भी आते हैं, ठीक है, जो कुछ वुमेंस वजाना के अंदर इंसर्ट करती हैं, ठीक है। कुछ सपोजिटरीज होती हैं जिसको इंसर्ट करती हैं एंड कुछ क्रीम जेली होते हैं, ठीक है। तो वो केमिकल, उसमें केमिकल होता है जिसकी वजह से जो स्पर्म्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर किल हो जाते हैं। तो इसके भी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। ईजी टू एडमिनिस्टर, अवेलेबल फ्री हेल्थ सेंटर्स, ठीक है, फ्री में आपको अवेलेबल हो सकते हैं जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पे। नॉट वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट डीमेरिट्स, मोस्ट बी इंसर्टेड डीप डाउन एंड इट ऑल सच पॉइंट विद वेयर स्पर्म्स आर लाइकली टू रीच, जहाँ तक आपको लगता है कि स्पर्म्स पहुँच सकते हैं आपको थोड़ा डीप में इसको इंसर्ट करना है, ठीक है। सो इसके कुछ मतलब, अब कोई भी केमिकल चीज़ हम अंदर इंसर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको इरिटेशन होगी, थोड़ा बर्निंग कॉज करेगा, ठीक है। तो वैसे इसमें भी होता है। मस्ट बी अप्लाइड ईच टाइम बिफोर इंटरकोर्स, जब भी आप इंटरकोर्स करने के पहले आपको इसको इंसर्ट करना है, हर एवरी इंटरकोर्स, ठीक है। मच में कॉज इरिटेशन एंड बर्निंग, जिससे कि आपको इरिटेशन एंड बर्निंग भी कॉज होगा। सो नेक्स्ट है आपका इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जो कि मैंने आपको बताया था आईयूडी, ठीक है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो होता है वो हम अपने मतलब एक फ़ीमेल के लिए होता है, ठीक है। फीमेल जो है आईयूडी को इंसर्ट कराती है यूट्राइन कैविटी में। ये कुछ टी शेप का होता है, जो टी शेप का जो इधर दोनों साइड में बहुत टी शेप होते हैं, वो क्या करते हैं फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो स्पर्म होता है वो अंदर एंटर नहीं कर पाता है और स्पर्म और मिल नहीं पाएंगे और ये प्रेगनेंसी को कंसीव होने से प्रोटेक्ट करता है। सो इज अर्लियर दीज डिवाइसेस वर मेड अप ऑफ सिल्क वॉर्म गट, ठीक है। सिल्क वॉर्म गट का बना हुआ होता है, सिल्क एंड गोल्ड, 3 डिफरेंट टाइप, बहुत सारे मतलब डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन आईयूडी, सेकेंड जनरेशन, थर्ड। तो मतलब आईयूडी के बहुत सारे शेप थे, ठीक है। अभी क्या है, इसी को फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन में वो आपको डिस्क्राइब किया गया है। सो फर्स्ट जनरेशन आईयूडी देख सकते हैं आप कैसा दिखता है, मतलब शेप वाइज, एंड कैसे वो यूज़ में लाया जाता है। एंड दीज डिवाइस वर मेड ऑफ पॉली एथिलीन, ठीक है, पॉलीएथिलीन का बना होता है, नॉन मेडिकेटेड होता है। देयर आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट साइज एंड शेप का अवेलेबल होता है। ये कॉयल शेप का, जैसे कि मॉर्टिन होती है वैसे होता है, स्पायरल शेप का, स्पायरल एंड लूप शेप का होता है। लिपे लूप्स इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली यूज्ड डिवाइस। ये फर्स्ट जनरेशन मतलब पहले यूज़ में लाया जाता था, और इन कॉयल्स स्पायरल लूप्स में से
जो लिपे लूप है वो ज़्यादा मतलब मोस्ट पॉपुलर था, इसको कॉमनली यूज़ में लाया जाता था एज़ कम्पेयर टू कॉइल एंड स्पायरल। ठीक है। इट इज़ मेड ऑफ पॉलीइथेन एंड कंटेन बैरियम सल्फेट। ठीक है, पॉलीएथेन का बना होता है और इसमें बैरियम सल्फेट पाया जाता है विच मेक्स इट पॉसिबल टू बी लोकेटेड व्हेन रिक्वायर बाय एक्सरे। ठीक है, जब भी आप इसको लगाने के पहले, इसको इंसर्ट करने के बाद एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि देखना पड़ता है कि प्रॉपर तरीके से फिक्स्ड हुआ है या नहीं हुआ है। द लूप इज़ डबल एस शेप। ठीक है, ये जो लूप होता है वो डबल एस शेप का होता है। अगर आपको जानना है कि कॉइल का शेप कैसा होता है, स्पाइरल कैसा होता है, तो आप नेट से रेफ़र कर सकते हैं। एन अटैच मेड ऑफ फाइन नायलॉन थ्रेड, और इसके नीचे एक नायलॉन थ्रेड होता है। ठीक है। एंड सेकेंड जनरेशन में क्या होता है, दीज आर ऑल्सो मेड ऑफ पॉलीएथेन। ये भी पॉलीएथेन का बना होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, कॉपर एडेड, यहाँ पे कॉपर भी ऐड होता है। कॉपर जो है वो एक कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट डालता है, मतलब स्पर्म्स को किल करने के लिए। ठीक है। वेराइटी ऑफ कॉपर डिवाइसेस आर, मतलब बहुत सारे टाइप की कॉपर डिवाइसेस होती है। कॉपर 7 एंड कॉपर T200। वेरिएंट्स ऑफ टी डिवाइसेस TCU, T20C एंड TCU 380A। तो ये सब कॉपर टी के टाइप्स होते हैं, मतलब बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो आप अगर इनको देखना चाहते हैं कि कैसा दिखता है, तो ये आप नेट से ये सारे मतलब डाल के आप सर्च कर सकते हैं। मल्टी लोड डिवाइसेस MLCU 250 एंड ML 375, नोवा TCU 380। ऑल CU डिवाइसेस, ऑल कॉपर टी डिवाइसेस आर मोर इफेक्टिव एंड लेस चांसेस ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। एंड इसमें पेन एंड ब्लीडिंग भी कॉज होता है। तो इसका यूज़ आप जब भी आप डिलीवरी कंडक्ट कराते हैं, तो आफ्टर डिलीवरी आप इसको यूज़ में ला सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपके ओवरीज ओपन रहते हैं, तो ईजिली मतलब हर एक लेडी ईजिली एडमिनिस्टर करा लेती है, तो उसमें ज़्यादा पेन वगैरह राइज नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्या है, थर्ड जनरेशन। दीज कंटेन्स हॉर्मोन्स, यहाँ पे हार्मोन कंटेन होता है आईयूडी के अंदर, विच इज़ रिलीज स्लोली इन द यूट्रस, और यूट्रस के अंदर ये स्लोली रिलीज होता है। हार्मोन्स अफेक्ट द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, हार्मोन जो है यूट्रस की लाइनिंग एंड सर्वाइकल म्यूकोसा के पे अफेक्ट डालता है। इट में अफेक्ट द स्पर्म, जिसकी वजह से ये स्पर्म में अफेक्ट डालेगा। तो इसमें कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, प्रोजेस्टेरोल एंड लेनोवोजेस्ट्रल डिवाइस।